खुदा भी अपनी रहमतों की उस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। आज की वीडियो देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप लोग की सोच, मानसिकता पूरी तरह से बदल जाने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये कहानी है एक 5 स्टार होटल के मालिक की और एक इंसानियत दिखाने वाले उस वेटर की और एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से करते हैं जब एक गरीब पिता ने अपनी बेटी को एक वादा कर दिया। वादा क्या किया? गरीब पिता ने अपनी बेटी को कहा कि अगर बेटा तुमने मुझे अपनी 10th क्लास में, अपने 10th में टॉप हासिल करके दिखाया तो मैं तुम्हें उस 5 स्टार होटल में डिनर पार्टी दूंगा। बेटी ने जब ये सुना अपने पिता के मुंह से, वो बहुत खुश हो गई। उसने जी जान लगा के बड़ी मेहनत के साथ 10th में टॉप हासिल किया। और जब ये रिजल्ट उसके पिता ने देखा, अपनी बेटी का रिजल्ट, उसके पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने अपनी जेब ना चेक करते, उन्होंने अपना पर्स नहीं चेक किया और तुरंत अपना वादा निभाने के लिए तुरंत 5 स्टार होटल के लिए निकल गए। और जैसे ही गए 5 स्टार होटल में जाने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से, वेटर से और 5 स्टार होटल के सभी स्टाफ से अपनी खुशी बताई कि आज मेरी बेटी 10th में टॉप आई है, इसलिए हम दोनों यहाँ पे डिनर पार्टी करने आए हैं। और जैसे ही दोनों गरीब पिता और उसकी बेटी डिनर टेबल पर बैठे, वेटर आया, वेटर ने पूरा मेन्यू दिखाया। जब गरीब पिता ने 5 स्टार होटल का मेन्यू देखा तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि प्राइस बहुत हाई थे। उसकी आय उतनी नहीं थी जितनी प्राइस थे। उसने वेटर से कहा कि सबसे कम रेंज वाला यहाँ पे थाली कौन सी है, सबसे कम रेंज वाली प्लेट कौन सी है यहाँ पे। उसके वेटर ने बोला कि यहाँ पे सबसे कम रेंज वाली तो 300 रुपीज की प्लेट है, जो कि 1 ही आती है। 300 रुपीज प्लेट है। गरीब पिता ने चुपके से अपना पर्स निकाला और साइड में जाकर अपने पैसे गिनने लगा। पर्स में सिर्फ 300 रुपए ही थे। 300 रुपए थे। गरीब पिता के पास पैसे नहीं थे। उसने बहाना किया, उसने कहा कि आज मेरी बेटी 10th में टॉप आई है, इसकी खुशी से ही मेरा आज पेट भर गया और मेरे को भूख नहीं है। एक काम करो, आप 1 प्लेट मेरी बेटी के लिए ले आओ, क्योंकि उसने आज 10th में टॉप किया है। लेकिन वेटर ने ये चीज देख ली थी। जब वो अपना पर्स खोल कर अपने पैसे गिन रहा था, उस समय वेटर ने देख लिया था कि उसके पर्स में सिर्फ 300 रुपए ही है। वेटर को दया आई, वो तुरंत दौड़ते हुए गया ऑनर के पास और कहा कि सर, 5 स्टार ऑनर के पास गया और कहा कि सर, आज हमारे होटल में एक गरीब पिता और उसकी बेटी जिसने 10th में टॉप हासिल किया है, वो दोनों पार्टी करने आए हैं। उनके पास पैसे नहीं है, तो मैं उनको सारी सर्विस देने जा रहा हूं, लेकिन उनका जितना भी चार्ज है वो चार्ज आप मेरी सैलरी में से कट कर लेना। मैं उनको सारी सर्विस देने जा रहा हूं सर। जब वेटर के मुंह से ये बात उस 5 स्टार होटल के मालिक ने सुनी, 5 स्टार होटल के मालिक के होश उड़ गए। उसने सोचा कि एक मेरे यहाँ का नौकर का दिल, जिसको मैं सैलरी देता हूं, वो अपनी सैलरी में से कट करके किसी की खुशी में अपना पैसा लगा रहा है, किसी की खुशी में शामिल हो रहा है वो। तो मैं तो उस नौकर से कई दुगना, कई पैसे वाला हूं, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? वेटर तुरंत इतना कहते ही वहां से चला गया उन दोनों को सर्विस देने। तब लेकिन ऑनर को थोड़ा अजीब सा लगने लगा, उसको अपने से घृणा आने लगी। उसने तुरंत माइक लिया और माइक लेने के साथ ही उसने पूरे 5 स्टार होटल में अनाउंस किया कि आज हमारे बीच में एक छोटी बच्ची जिसने 10th में टॉप हासिल किया है, वो बैठी है। और उसी की खुशी के लिए ये 5 स्टार होटल, पूरा 5 स्टार होटल उसी खुशी के लिए सारे कस्टमरों को फ्री सर्विस देने जा रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस बच्ची ने 10th में टॉप हासिल किया है। पूरे होटल में खुशियां ही छा गई। सब उठे, उस बच्ची को जाके सबने कांग्रेस किया, खूब गुड विशेस दी। उसके बाद लेकिन जब वो बात उस वेटर के कान में आई, वो तुरंत दौड़ता हो गया और कहा, सर, मैंने तो आपसे कहा था कि सिर्फ आप उस गरीब पिता और उस बेटी के लिए सर्विस का चार्ज आप मेरी सैलरी में से कट कर लेना, लेकिन आपने तो अपनी तरफ से पूरे 5 स्टार होटल के जितने भी कस्टमर थे सभी को फ्री सर्विस दे दी। ऐसा क्यों किया सर आपने?
बताइए सर ऐसा क्यों किया, और आपने ऐसा किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब उस 5 स्टार होटल के मालिक ने बोला कि धन्यवाद मुझे तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इस इंसानियत की वजह से, तुम्हारी इस अच्छी सोच की वजह से, तुम्हारी इस एक खुशियों में, किसी की गरीब की खुशियों में शामिल होना, अपने पैसे लगा देना, आज तुम्हारी इसी सोच ने मेरी सोच बदल के रख दी है। मैं बहुत प्राउड ही था, मेरे को पैसों का घमंड था। मैंने सोचा कि जब मेरे यहाँ का एक नौकर, यू आर सर्वेंट, तुम मेरे यहाँ के एक नौकर हो, जब तुम एक नौकर होके इतना बड़ा दिल रख सकते हो, तो मैं तो तुमसे कई दुगना पैसों में ज्यादा बड़ा हूं। मेरे पास पैसा, धन दौलत सब है मेरे पास, तो क्या मैं अपनी तरफ से कुछ योगदान नहीं कर सकता? कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, कहानी की असली शुरुआत तो यहां से हुई है। जब गरीब पिता और उसकी बेटी 5 स्टार होटल के मालिक और वेटर से मिलने के बाद चले जाते हैं अपने घर, तब अक्सर मैं एक चीज वीडियो में अक्सर कहता हूं कि किस्मत जो चाहती है वही होता है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। 15 साल के बाद, 15 इयर्स के बाद वही लड़की एक आईएएस ऑफिसर की पोस्ट पर, अपनी आईएएस ऑफिसर की पोस्ट के साथ उस होटल में इंस्पेक्शन करने आई। और जैसे वो उस होटल में गई, सभी बड़े घबराए हुए थे कि आईएएस ऑफिसर आई है, चेकिंग करने आई है। और जैसे ही जाके वो उस मालिक से मिली कि आपका मैनेजमेंट दिखाइए, वो उस मालिक को तुरंत पहचान गई। लेकिन मालिक उस बच्ची को नहीं पहचान पाया, उस लड़की को नहीं पहचान पाया कि ये वही लड़की जो 10th में टॉप आई थी और जिसके लिए मैंने पूरे 5 स्टार होटल में पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उस लड़की ने उसको पहचान लिया। आफ्टर इंस्पेक्शन करने के बाद उसने कहा मालिक से, उसने मालिक से कहा कि सर लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मालिक थोड़ा घबरा गया क्योंकि आईएएस ऑफिसर बोल रही है लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मालिक ने बोला कि मैम आप तो कभी मिले नहीं, आपको तो कभी मैंने देखा नहीं, मैं आपको कैसे पहचान सकता हूं। तब उस लड़की ने बोला, उस आईएएस ऑफिसर ने बोला कि सर मैं वही लड़की हूं जो 15 साल पहले, 15 इयर्स पहले जिसने 10th में टॉप किया था, और आपने उसी लड़की के लिए पूरे 5 स्टार होटल में सारे कस्टमरों को फ्री सर्विस दी थी, फ्री सर्विस का ऐलान किया था आपने। मैं वही लड़की हूं सर, आज आप ही की वजह से मैं इस पोस्ट तक पहुंच पाई। उस समय मेरे अंदर एक और उत्साह जागा था, और उसी उत्साह की वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूं। तब उसके बाद उस लड़की ने एक 5 करोड़ रुपीस का चेक काटकर उस मालिक के हाथ में दिया, अपनी तरफ से उस मालिक के हाथ में दिया, और कहा कि सर ये 15 साल पहले एक फ्री सर्विस का चार्ज है जिसको मुझे इसी जन्म में चुका के जाना है, मैं इस कर्जे को अगले जन्म तक नहीं ले पाऊंगी। उसने ना ही सिर्फ उस होटल के मालिक को चेक काट के दिया, बल्कि बगल में वही वेटर भी खड़ा था और उस वेटर को भी चेक काट के दिया। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के अंदर तरह तरह से ज्ञान छुपा हुआ है। इस कहानी के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके से ज्ञान छुपा हुआ है। बस देखना यह कि आप किस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, आप किस ज्ञान को लेते हैं। अगर आपको इस कहानी में से कुछ भी समझ में आया हो, किस नजरिए से आप इस कहानी को देख रहे हैं कि एक ईमानदार, एक इंसानियत दिखाने वाला वो वेटर का क्या कर्तव्य था, और वो गरीब पिता का क्या कर्तव्य था, और वो 5 स्टार होटल के मालिक का क्या कर्तव्य था। एक अलग अलग इस कहानी में कई मोड़ पर कई सीख हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस सीख को कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मैं देखना चाहता हूं इस कहानी से आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है, मैं देखना चाहता हूं इस चीज को। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इस तरह की और भी कहानी देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पेज को भी विजिट कीजिए। इससे आपको कई सारी नॉलेज, कई सारी स्टोरीज, मोटिवेशंस के साथ लॉ के रिलेटेड, अमेजिंग फैक्ट्स के रिलेटेड कई सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। इसी के साथ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड मोटिवेट देम आल्सो दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड ईश्वर उसी की मदद करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान।